नमस्ते प्यारे दोस्तों, साथियों। आज मैं बात कर रहा हूँ मानव जीवन। वो एक जो बिल्कुल बहती हुई नदी की तरह होता है। जैसे नदी के पानी के दोनों तरफ दो पाट होते हैं, दो किनारे होते हैं उनके, और दो पाटों के बीच से नदी बहती है। ऐसे ही मानव जीवन, उसके भी दो पार्ट हैं। एक पार्ट है पति, एक है पत्नी। उन दो के बीच में मानव जीवन बहता है, परिवार बहता है। जब माता पिता, जब छोटा बच्चा होता है, माँ अपने पेट के ऊपर बच्चे को खड़ा करके, जो उसको बैठना भी नहीं आता ठीक से, खड़ा कर लेती है और कहती है मैं तुझे चंदा है तू मेरा, तारा है तू मेरा, जीवन का सहारा है तू मेरा। पिता भी बच्चे को अपने कंधे पे खड़ा करके चांद सितारे दिखाते हैं, और जब बच्चा उसको पकड़ने की कोशिश करता है तो उसको ऊपर उठा देता है हाथ से। ऐसी नदियां हैं। उनकी जवानी अब आती है, जो बरसात होती है और मानसून सीजन में नदियों में पानी बहुत बढ़ जाता है, तो उसके दो किनारों का बीच का नदी तो अपने पाट के बीच में बहेगी ना, किनारों के बीच में बहेगी, उसका किनारे दूर हो जाते हैं, बहुत दूर हो जाते हैं, ज़्यादा हो सकते हैं। और उसके बाद बात तो सभी होता है, गर्मी आती है, पानी सूख जाता है नदी नालों का, तो किनारे नज़दीक आ जाते हैं। पाटों के बीच में, किनारों के बीच का फासला कम हो जाता है। तो कोई नहीं जानता कि कब ये दो किनारे, दो पाट का फासला बढ़ जाएगा और कितना बढ़ जाएगा, जानने की जरूरत भी नहीं है। ऐसे ही पति पत्नी के रिश्ते, वो कब उनका फासला बढ़ जाएगा, जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी फासले बढ़ जाते हैं, बच्चे बड़े हो जाते हैं, तो अब आपस में कोई इंटरेस्ट नहीं बचता। पति पत्नी वो बच्चों की सोचते हैं, वो सोचते हैं कि बच्चे हमारी देखभाल करेंगे, हमने क्या करना है, हमने तो कर लिया जो करना था। जो आदमी ऐसा सोचते हैं मूर्ख है, महामूर्ख है। They think like donkey, act like monkey। गधों की तरह सोचते हैं, बंदरों की कूदते हैं। जीवन का एक शाश्वत सत्य है चुप्पी। मेरी दादी कहती थी, एक चुप 100 को हराता है। साइलेंस, वेरी डीप साउंड। और स्वास्तिक, चार किनारे, उसके चार एजेस अलग अलग डायरेक्शन में जाते हैं, वो आपस में एक दफ़ा नहीं मिलते, एक पॉइंट से चल के उस पॉइंट पे दोबारा कभी नहीं लौटते। ये जीवन की सच्चाई है। ये परिवार का भी सुख है, ये परिवार पे भी लागू होता है कि मियाँ बीबी एक जगह जुड़े थे और उसके बाद आगे बढ़ते गए, हाथ पांव उनके चारों तरफ, बच्चे हो गए, आगे चलते चले, वो बढ़ते गए, परिवार बढ़ता चला गया। वो कभी फिर आपस में नहीं मिलते, और जो मिलते हैं तो अपने सेल्फिशनेस से, स्वार्थ से मिलते हैं। तो फिर प्यारे दोस्तों, सुखी रहने का कौन सा नुस्खा है, कौन सी दवा है कि बुढ़ापे में सुख पाओ, हमेशा हंसते मुस्कुराते रहो, नाचते खेलते रहो? उसका नुस्खा है अलोन लिव अलोन। अकेलापन, सूनापन, सूनापन कभी नहीं होता।
तो हमारी बॉडी की जो आवश्यकता है मल्टीपल जो हमारी है, तो बॉडी जब तक सांस चल रही है तब तक तो आज से तो इसको रोटी भी चाहिए, पानी भी चाहिए, इसको दिमाग भी इस्तेमाल करेगा ही। आदमी की 3 भूख होती है, 3 हंगर्स, 1 2 3। पहली हंगर होती है भोजन, भूखे पेट भंजन ना हो गोसाई। दूसरी होती है सेक्स, उसके बिना भी आदमी बीमार है, भयानक बीमार होता है। तीसरी भूख होती है दिमाग, दिमाग का इस्तेमाल करना है, सोचे समझे, नई नई आइडियाज आए दिमाग में, किताबें लिखे, वीडियो बना के डाले। यही तो सुखी संसार का नुक्सा है, सबसे बड़ा नशा है। नशे में धुत 24 घंटे दिमाग सोचता रहता है, टिक्का 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 टिक्का। यही होता है ना प्यारे, दिमाग कभी नहीं सोता है। महर्षि महेश योगी, उन्होंने, मैंने उनसे क्लास अटेंड की थी, उनका मैं सीखा था ट्रांजिस्टर मेडिटेशन, क्या बोलते हैं हिंदी में, माफ कीजिए मैं भूल गया। ट्रांजिस्टर मेडिटेशन कि हम अगर जो आधे मिनट के लिए कहीं बैठे हैं, कहीं सो रहे हैं, किसी से बात कर रहे हैं, अपने दिमाग को हम उस हालत में ले आए कि वो सोचना बंद कर दे। बहुत मुश्किल था, प्रैक्टिस से आ जाता है। या भावातीत ध्यान योग, ट्रांजिस्टर मेडिटेशन में भावातीत ध्यान योग। तो जब हम ये प्रैक्टिस करते करते और आधे 2 सेकंड 5 सेकंड को बढ़ा के आधा मिनट करते हैं, फिर 1 मिनट करते हैं, फिर 2 मिनट करते हैं, 3 मिनट करते हैं, 4 मिनट करते हैं, 5 मिनट करते हैं, तो वो जो परम आनंद, महासुख, तो वो ही तो सबके जीवन का उद्देश्य है। जैसे नदी जाके एक छोटी नदी बड़ी नाला नदी में मिल जाता है, छोटी नदी बड़ी नदी में मिल जाती है, बड़ी नदी समुद्र में मिल जाती है, तो वो जो बड़ी नदी समुद्र में मिल गई वो है भावातीत ध्यान योग। जब नदी अपनी पहचान खो देती है, समुद्र का हिस्सा बन जाती है प्यारे दोस्तों, तो वही है ट्रांजिस्टर मेडिटेशन। कोई किसी का नहीं दुनिया में, हम हैं, मैं, कोई नहीं हमारा, ना हम किसी के। तो फिर किसका का गम, किसका बेटा, किसकी बेटी, किसकी बहू, और दामाद तो वैसे कुछ होता ही नहीं है, उसकी कोई गिनती नहीं होती रिश्तेदारों में। हालांकि मेरा दामाद बड़ा जाता हो पाँव छूता, मुझे अच्छा नहीं लगता, बड़े प्यार से गले मिलता है, तो खैर वो उसके संस्कार है अपने। आई अप्रिशिएट ऑल द वे। तो प्यारे दोस्तों, सुखी संसार अपना क्या है, सुख तो हमने बनाना है ना, और किसी ने नहीं बनाना, आत्मा ने भी नहीं बनाना। आत्मा तो दिल के अंदर है, किससे देखिए बाहर तो जो आप मुझे देखते हो, मुझे सुनते हो, अंतर्यामी हो गया, मैं वीडियो बना के डाल दिया यूट्यूब पे। हाँ, मैं यूट्यूब पे जो है, जो मैं दे रहा हूँ, ये प्रोडक्शन है छोटा सा, आप यूट्यूब पे भी देख सकते हैं, ट्विटर पे भी देख सकते हैं, फेसबुक पे भी देख सकते हैं, और इंस्टाग्राम पे भी देख सकते हैं। 4-4 मिनट उस पर सोशल मीडिया साइट पे है। तो फिर इसको क्या नाम दूँ आज इसके प्रोग्राम को, कि परमानंद सुखी संसार। हम जो है अपने परिवार में खुद अकेले हैं, अकेलापन सबसे बड़ा बीमार है। 0 इज द बिगेस्ट नंबर। 1 के आगे लगा दो 10 हो गया, 9 के आगे लगा दो 90 हो गया, 2 0 लगा दो तो 100 हो गया 1 के आगे। तो जैसे 0 इज द बिगेस्ट नंबर सबसे बड़ा नंबर है,
ऐसी हमारा ध्यान योग। प्रेम पुजारी हम जीरो के बने, विच इज द बिगेस्ट नंबर। तो हमें बिगेस्ट के पीछे जाना है, छोटे के पीछे क्यों जाना है? हमारे बच्चे तो छोटी सी चीज है। मैंने कभी अपने बेटे को, आज भी मैं उसमें ही निगाह में बच्चा ही हो ना समझिए, जैसे अपने कंधे पे खड़े करके वो चांद तारे दिखा देता था। अपने पोते को लंदन में वो उनका जो गार्ड्स जो चेंज होते हैं, बहुत भीड़ थी तो अपने पोते को ऊपर उठा के दिखा रहा था। तो यही तो जीवन है कि दुनिया को दिखाओ, रास्ते दिखाओ और फिर रास्ते छोड़ के पीछे लग जाओ, उनको आगे जाने दो, आप पीछे से अपना रास्ता नापो। जैसे कि कंपास होती है ना, शिप होता है, शिप को पहले डायरेक्शन जो होती थी, आज के तो रडार वगैरह बहुत चीजें आ गई हैं, तो जो चांद सितारे होते थे वो जो उसकी मैग्नेटिक कंपास होती थी, उससे डायरेक्शन डिसाइड करता था मुझे कहाँ जाना है अंधेरे में, क्योंकि समुद्र में तो वो दिखाई नहीं देता पानी के अलावा। ऐसी हमारा जीवन है, इसके दो एंड हैं, एक है यूरो और हमारे सबसे प्यारे दोस्त हैं चांद सितारे। तो चांद सितारों से अपनी डायरेक्शन नापो, जीरो से ताकत पाओ, महान बनो। और नदी के दो किनारों पे जब बुढ़ापा आ गया तो सूख गया ना, जब गर्मी में नदी का नालों का पानी सूख गया, अब क्या जरूरत है बाढ़ के पानी की? हमें परिवार बढ़ाने की कोई जरूरत नहीं है हमें, हमारा तो काम हो चुका, ये लीला समाप्त हो गई। तो प्यारे दोस्तों, मौज करो, मस्ती करो, मुस्कराइए और नाचिए और गाइए, यही तो जीवन का उद्देश्य था। ये मनी जीवन, हमारा जन्म मनी मिंटिंग के लिए नहीं हुआ, बिल्कुल नहीं हुआ। हमें बहुत पढ़ना लिखना एजुकेशन हमने पानी है, बड़ी बड़ी डिग्री इकट्ठी करने, उसके लिए भी जीवन नहीं हुआ। वो तो नौकरी करने के लिए चाहिए, आजाद होने के लिए डिग्री नहीं चाहिए, नौकर बनने के लिए डिग्री चाहिए। अब मुझे डिग्री क्या जरूरत है? किसी जमाने में पढ़ा था तो हमें कोई सर्टिफिकेट नहीं चाहिए कि भाई मैं बड़ा ज्ञानी हूं, मैं तो अंतर्यामी हो गया, या अब मेरा आप वीडियो दुनिया में कहीं भी देख सकते हो, तो अंतर्यामी हो गया नहीं हो गया? और ज्ञानी हो गया, कोई रोज नई नई चीजें सीखता हूं, नए नए विचार मेरी गंजी खोपड़ी में आते हैं। अभी मुझे थोड़े से बाल बचे हुए मेरे सर में भी, पूरी तरह गंजा नहीं हुआ हूं, तो नए विचार आते हैं दिन में, जिनमें सारे दिन काम करता रहता है। माई ब्रेन डांस लाइक ए डोफोडिल एंड ए गार्डन। एक वो डोफोडिल, एक उसकी इंग्लिश पोएट की कविता थी जो मैंने शायद 9वीं 10वीं क्लास में पढ़ी थी, तो मैं आज वैसे डांस करता रहता हूँ, ज्ञान की गंगा बहाता रहता हूँ, प्रेम की गंगा बहाता रहता हूँ। तो दोस्तों, सत्यमेव जयते। नमस्कार, धन्यवाद।